बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी जो बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी, जो आपसे कभी ऐसी नहीं बनती। एक एक चावल अलग नहीं होता, ना ही सेम ऐसी देगी खुशबू होती है। तो मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 3 पा गोश्त लिया है और कुछ मैंने चिकना गोश्त लिया है जो बिरयानी में बहुत मज़ेदार लगता है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 मैंने प्याज लिए, उसको बारीक बारीक कट कर लिया और गोश्त को मैंने देगची में डाल के पानी के साथ ऐड कर दिया। यहाँ मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून जायफल जावित्री ली है मैंने, और 1 टेबल स्पून सौंफ लिए है मैंने, और 2 तेज़पात लिए। जायफल जावित्री को मैं बारीक कूट लूँगी। तो यहाँ तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा है। यहाँ पर आप चाहें तो साबित लहसुन भी ऐड कर सकते हैं पूरा जवा। तो ये देखिए मैंने जायफल जावित्री को कूट लिया है। तो यहाँ मैं यखनी का मसाला ऐड कर दूँगी और ढक्कन बंद कर दूँगी और आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए और गोश्त भी गल जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ बिरयानी बनाने के मसाले लिए हैं। तो यहाँ मैंने बासमती चावल लिए हैं, इनको साफ़ कर लिया था मैंने। अगर आप चाहें तो सेला चावल भी ले सकते हैं। तो मेरे घर पे ज़्यादातर बासमती चावल खाए जाते हैं, तो मैंने बासमती चावल लिए और इसमें मैं पानी ऐड करके रख दूँगी। तो क्या होता है कि बासमती चावल हर कोई नहीं बना सकता, नरम पड़ जाते हैं। तो मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा, आपकी सेम एक्यूरेट ऐसे ही रेसिपी बनेगी। तो यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 4 से 5 मैंने प्याज लिए और 4 मैंने ये रेड हरी मिर्चें ली हैं। 3-4 मैंने टमाटर लिए, उनको लंबे साइज़ में मैंने काट लिए थे, और कुछ मैंने अदरक कद्दूकस कर लिए। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 नींबू लिए, पुदीना 1 प्याली, दही और लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी, नमक, 4 से 5 लौंगे, बादियान के फूल, 3 सफ़ेद इलायची, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, कुछ जायफल जावित्री, इनको मैं कूट लूँगी। और 1 कप मेरा कुकिंग ऑयल है। तो यहाँ मेरी यखनी गल गई थी और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो यहाँ मैं आपको यखनी का व्यू दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरा गोश्त ये गल गया, ये देखिए। तो यहाँ हम चूल्हा बंद कर देंगे यखनी का। तो चलिए अब हम चलते हैं बिरयानी की तरफ। यहाँ मैंने एक देगची ली है और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करा है। 4 से 5 जो प्याज मैंने कट कर ली थी बारीक, मैं यहाँ वो ऐड कर दूँगी और प्याज को हम अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। आज घर में सेम देगी बिरयानी बन रही है, तो आप भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये हरी मिर्चें मैं कूट लूँगी इमाम रिश्ते में। आजकल छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल की, जो न्यू लड़कियां हैं कुकिंग करने वाली, सीखने वाली, तो सेम ऐसी रेसिपी अगर बनाना चाहती हैं तो मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और देखते रहिएगा और कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। तो सेम आपकी ऐसी एक्यूरेट सेम देगी बिरयानी बनेगी। तो यहाँ मेरी प्याज तकरीबन ब्राउन हो गई थी 10 मिनट में, क्योंकि मैंने मीडियम फ्लेम में ब्राउन करी थी। और छलनी की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी सारी, ताकि ये जल नहीं जाए। तो कुछ प्याज मैंने देगची में ही रहने दिए, ये देखिए मैंने कुछ छोड़ दिए प्याज देगची में ही, और बाकी प्याज जो मैंने निकाल लिए तो मैं आगे चल के बताऊँगी कि उस प्याज का हमें क्या करना है। तो मैंने लहसुन अदरक जो है पेस्ट मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो साथ ही मैं यखनी की बोटियाँ ऐड कर दूँगी यहाँ पर, और यखनी का पानी देगची में ही छोड़ दूँगी।
तकरीबन 3 पाव मेरा गोश्त था गाय का। तो लहसुन अदरक में हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और गोश्त को भून लेंगे। तो साथ ही मैं कुछ गरम मसाले यहाँ पर ऐड कर दूंगी और हरी मिर्चों को मैंने इमाम रिश्ते में कूट लिया था, तो यहाँ वो ऐड कर दूंगी। और साबुत रेड हरी मिर्चें तो मैं यहाँ वो भी ऐड कर दूंगी। और इन सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं दही ऐड कर दूंगी 1 प्याली। और अभी से मैं मसाला भून रही हूँ, सेम देग की बिरयानी खुशबू आ रही है, जैसे देग की बिरयानी बन रही हो। तो यहाँ मैंने लीमू ऐड करें, टमाटर ऐड करें और कुछ टमाटर मैंने बचा लिए हैं ये। और यहाँ मैं अदरक ऐड कर दूंगी। और टमाटरों का मेरी वीडियो आगे चल के देखिएगा मैं क्या इन टमाटर मैंने क्यों बचाए हैं और कब इस्तेमाल करूँगी। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह से बहुत कलरफुल मसाला तैयार हो रहा है हमारा बिरयानी का। तो कुछ टमाटर मेरे गल गए हैं और कुछ मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दूंगी, तो टमाटर मेरे नरम पड़ जाएंगे। और चम्मच की मदद से मैं इनको मिक्स करते करते इनको इस तरीके से तोड़ लूँगी। और यहाँ मैंने चावल धो के रख लिए थे, तो यहाँ मैं सिर्फ चावल ऐड कर दूँगी और चावलों का पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर हम यखनी का पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे चावल ऐड कर दिए और मैंने पानी ऐड नहीं करा है। और यहाँ यखनी का पानी ऐड कर दिया है, जो 1.5 कप मेरा यखनी का पानी था, तो मसाले के साथ ही मैंने ऐड करा है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी और ऐड करूँगी। तो तकरीबन मेरा 2 कप पानी यहाँ पर ऐड हुआ है। तो 5 मिनट के मैंने ढक्कन बंद करा था और इन सबको मिक्स कर लूँगी मैं चावलों को, यानी कि मैं चलाती रहूँगी। और यहाँ मैंने नमक भी चेक कर लिया है कि अगर कम ज़्यादा हो तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकूँ। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन और बंद कर दूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खोल आ जाए। तो यहाँ मेरे चावलों में अच्छी सी खोल आ रही थी और देखिए मेरे तकरीबन यहाँ पर मैंने कुछ पुदीना ऐड करा है और इनको मिक्स कर लिया मैंने। और यहाँ पर मेरा चावलों को दम लगाने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पर हम चावलों की दम की तैयारी कर लें। तो यहाँ हम चावलों को दम भी लगा लेते हैं। तो यहाँ मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पर मेरे जो टमाटर मैंने बचाए थे, यहाँ मैंने वो ऐड कर दिए हैं टमाटर। और 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करा है, जो सेम देगी बिरयानी वाली खुशबू आपको देगा। तो ये राज आपको कोई नहीं बताता, तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और सेम देगी बिरयानी बनाइएगा। और यहाँ मैंने प्याज जो बचाई थी मैंने वो ऐड कर दिए और कुछ प्याज मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर से बचा लूँगी।
दम लगाने के बाद जो हम तैयार करेंगे, ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून जर्दे का रंग लिया है और बिरयानी एसेंस हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने ये दम लगाते हुए चावलों में ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैं ढक्कन बंद कर दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन जब खोला है तो तकरीबन मेरे चावल दम में आ गए थे और एक एक चावल अलग था मेरा, और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई थी। सेम देगी बिरयानी जैसी खुशबू, जायका, और एक एक चावल अलग था मेरा जैसे देग का हो। तो यहाँ मेरी रेसिपी आप सेम इस तरीके से एक्यूरेट अगर बनाएंगे तो सेम आपकी भी इस तरीके से बनेगी, क्योंकि बनास्पति चावल बनाना बहुत मुश्किल होते हैं कि एक एक चावल हर किसी का अलग नहीं होता, नरम पड़ जाते हैं। सेला चावल बनाना हर किसी के लिए आसान होते हैं। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी आप सेम ऐसी बनाइएगा और एक्यूरेट चीज़ डालिएगा, तो आपको इंशाल्लाह सेम एक एक चावल इस तरीके से अलग होगा और सेम देगी बिरयानी की तरह आपका ये बिरयानी तैयार होएगी। तो आगे बकरीद आ रही है, आप बकरीद की दावतों में सेम ऐसी बीफ बिरयानी बनाइएगा, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।